जो जीता वही सिकंदर और जो ना जीत पाए वो जाएगा कैसे घर के अंदर। घर यानी कि असेंबली, घर यानी कि संसद। तो हेलो दोस्तों, इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और इलेक्शन का रिजल्ट क्या है वो किसी से छुपा नहीं, आप सब जानते हैं। तो आज बात करेंगे इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम का। जो एक प्रिंसिपल है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय जिसको अडॉप्ट किया है और उसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि जो जीता वही सिकंदर। यानी कि इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, जो अभ्यर्थी खड़े होते हैं, और जब कैंडिडेट के बीच में जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो विजयी माना जाता है, उसको जीता हुआ माना जाता है, उसको इलेक्टेड माना जाता है। और लेकिन इसके इलेक्शन में उनके जो वोट में ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि कोई पर्सन 51% जब वोट पाएगा तभी इलेक्टेड होगा। वो चाहे तो 10% भी हो सकता है, चाहे तो 90% भी हो सकता है। और जो फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट है ये अपने जो एक और जो वोटिंग का सिस्टम है जो राज्यसभा इलेक्शन में यूज़ होता है, जिसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसके जो वोटिंग करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट में एक पर्सन के वोट का वैल्यू एक ही होता है, लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जो वोटिंग का जो सिस्टम है उसके एक वोट के वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें मुख्यतः पॉलिटिकल पार्टी या जो उनके कैंडिडेट होते हैं उसको प्रेफरेंस सिस्टम में चुना जाता है, जबकि फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट में आप बहुत सारे कैंडिडेट्स में से किसी एक कैंडिडेट को ही चुनते हैं। तो आज आपने जाना कि कैसे इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम में जो फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट को लोकसभा और राज्य के विधानसभा इलेक्शंस में यूज़ किया जाता है, जबकि राज्यसभा के इलेक्शन में जो फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट को यूज़ ना करके हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को इसी तरह एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। तो जय हिंद, नमस्कार।